वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु न्यूटन। आज मैं आप लोगों के सामने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, आप लोगों को लगता है कि सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, करंट एंड ऑल दीज थिंग्स। आप अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो दोनों क्वांटिटीज में कोई हमें खास डिफरेंस नजर नहीं आता, क्योंकि अगर आप कहेंगे ईएमएफ इज व्हाट, ईएमएफ इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, तो टॉपिक हमारा जो वीडियो का है दैट इज योर ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जर्नली हम क्या बोलते हैं कि भाई ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। कंडीशन क्या है? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है किस चीज का? दैट इज योर ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या बोलते हो? अब पोटेंशियल डिफरेंस में आते हैं, देखिए कंफ्यूजन हो गया कि इट इज व्हाट योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स कहां होना चाहिए? 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बहुत थोड़ा सा देखिए, अब आपको कंफ्यूजन लगने लगा होगा कि ईएमएफ भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो इसको थोड़ा इस तरह से समझ लेते हैं। वैसे एक डेफिनेशन वाइज भी मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली उन चीजों को समझिए कि ईएमएफ क्या है। अगर आप एक सेल ले लेते हैं, ये मैंने एक सेल को शो किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर को यूज कर दिया। वोल्ट मीटर यू नो वेरी वेल कि इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग आपको देना शुरू कर देगा। अब ये हो सकता है आपको 1.5 वोल्ट दे अगर आप एक ड्राई सेल लगाते हैं, हो सकता है कि ये आपको 6 वोल्ट दे, कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप वो कौन सा सेल लेकर आ रहे हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि सेल का काम क्या है? सेल का काम है सर्किट के अंदर चार्ज को पुश करना सो दैट करंट फ्लो कर सके। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ अब आप समझ रहे होंगे कि वैसे यहां पर फोर्स आ रहा है, लेकिन है बेसिकली क्या? बेसिकली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी तरह से समझते हैं इसको थोड़ा सा कि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि अगर चार्ज फ्लो करके गया कहां से? यहां से यहां तक, तो ये रेजिस्टेंस ने क्या किया होगा? सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस से तो अपोज करेगा। अपोज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे आप क्या बोलते हैं? वैसे आप बोलते हैं, ओम्स लॉ आपसे कहता है कि दैट करंट flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो है, लेकिन एक चीज, एक फैक्टर और भी आ जाता है, दैट इज योर रेजिस्टेंस। तो अब यहां थोड़ा सा समझते हैं कि अगर सपोज आपने एक सेल ले लिया, इस तरह से सेल लिया आपने, और उस सेल को आपने की से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हम दो अरेंजमेंट्स करते हैं डिफरेंस समझने के लिए कि जर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, मान लीजिए इसको VA कह दिया, और एक वोल्ट मीटर हमने यहां लगा दिया अक्रॉस द रजिस्टर, इसको आपने VB बोल दिया। जनरली आपने ये VB को ही लगा देखा होगा सर्किट डायग्राम में, समझाने के लिए मैं आपको यहां पर भी लगा रहा हूं, एंड इट इज अ की। अब इस की को अगर हम ओपन रखते हैं तो उस सिचुएशन में इस सेल में जो करंट जा रहा है वो करंट किधर जाता है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी।
along VA, VV की तरफ तो करंट जाएगा ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा। तो आप सीधी सी बात क्या होगा कि जो भी करंट है, अब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टली किधर करंट आ रहा है, जो भी चार्ज है वो डायरेक्टली किस में फ्लो कर गया, दैट इज इन योर VA। तो यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था इन सेल्स के बीच में, तो वही डेफिनेशन दिया गया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब करंट कब ड्रॉ होगा, करंट ड्रॉ होगा जैसे ही आप इस की को क्लोज कर देंगे, वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया, जैसे ही आप देखेंगे, सपोज ये VA पहले आपको रीडिंग दे रहा था बिफोर प्रेसिंग द की, इट इज V1। अब जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि अब VA की वैल्यू चेंज हो चुकी है, कितना हो गया है, V2, और ऑलमोस्ट वही वैल्यू किसकी हो चुकी है, VB की। लेकिन एक कंडीशन यहां पर आ गया कि V2 इज लेस देन V1, V2 इज लेस देन V1। ये हमारी अब सीधी सीधी सी सिचुएशन आ जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पोटेंशियल पहले डेवलप हो रहा था, यही टर्मिनल्स थे, पहले यहां पर V1 डेवलप हो रहा था, अब क्या हुआ, जैसे ही करंट जाना शुरू हुआ, ये पोटेंशियल हमारा कुछ ड्रॉप हो गया। तो ये पोटेंशियल कहां ड्रॉप हुआ, क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्यों हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो एनर्जी का लॉस कहां हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली भाई ईएमएफ की डेफिनेशन भी अगर आप देख लें, मैं डेफिनेशन वाइज आपको समझा देता हूं कि द वर्क डन बाय द सेल इन फोर्सिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, कि सेल के अंदर भी जो जाएगा और सेल के बाहर भी जाएगा, ये चार्ज जो पुश किया जा रहा है, तो जितना भी वर्क डन होगा इंक्लूडिंग द सेल, वो आपका बोला जाएगा ईएमएफ। तो अगर आप कह दें कि एक DQ चार्ज है, उसको पुश करने में सर्किट में हमारा जो वर्क होता है, इट इज DW, तो ईएमएफ किससे दिया जाएगा, इट इज DW अपॉन DQ। अब यही डेफिनेशन आपकी पोटेंशियल डिफरेंस का होता था। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस में कहते थे तो V इज इक्वल्स टू DW अपॉन DQ। बस डिफरेंस क्या था, यहां पर हमारा सर्किट था ईएमएफ में इंक्लूडिंग सेल, यहां पर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, जैसे आपने यहां कह दिया कि अलोंग द रजिस्टर, इट इज अलोंग द रजिस्टर, तो ये आपका क्या कहलाया, इट इज योर V, एंड V इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, जैसे कि आप कहते हैं V इज इक्वल्स टू IR। बहुत सिंपल रूल है, ओम्स लॉ, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज हम निकालते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये ड्रॉप क्यों हुआ, तो ड्रॉप होने का रीजन था यहां पर सिंपल सा रीजन, दैट वाज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट वाज इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज का, ऑफ सेल। अब ये किस वजह से था, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, भाई कौन सी चीज ऐसी है जो इसमें एनर्जी का लॉस करा रही है। अगर आप ऐसे मानकर चलते हैं तो इस सेल के अंदर क्या था, सेल के अंदर थे केमिकल्स, और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, आपने पढ़ा होगा। दूसरा क्या होता है हमारा, कुछ हमारी मेटालिक रॉड या मेटल प्लेट्स, जिनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो अब सेल बेसिकली क्या है, सेल एक तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो केमिकल एनर्जी कहां से आती है कि जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेटल प्लेट्स हैं, वो एक मेटल प्लेट पॉजिटिव पोलैरिटी एक्वायर करती है, मींस हायर पोटेंशियल, दूसरा अगर आप कहते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज लेसर, अगर आप बोल सकते हैं कि दैट इज लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता है, सिंपल सी बात, अगर आप सर्किट में देखेंगे तो सर्किट में फ्लो करता है करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हम ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं वो हम बाहर शो कर रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर तो पॉसिबल नहीं है शो कर पाना।
और ये हमारा एक्सटर्नल आ गया। यहां पर हमने, जैसे हमने पीछे बनाया हुआ था डायग्राम में, यहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, पोलैरिटी शो कर दिया। तो अब आप जैसे ही इस की को ऑन करेंगे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट में करंट कैसे जाएगा, सर्किट में अगर आप देखेंगे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्या हुआ, हायर पोटेंशियल, जिसको आप पॉजिटिव पोलैरिटी बोलते हैं, और लोअर पोटेंशियल क्या हो गया, इट इज योर लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल को आप क्या बोलते हैं, इट इज योर लोअर पोटेंशियल। तो करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, हायर टू लोअर, सर्किट के अंदर, मतलब इस रेजिस्टेंस में ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर आप सेल के अक्रॉस देखें तो कैसे जाएगा, इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल अगर आप देखेंगे तो इट इज लोअर टू हायर, इट इज योर लोअर टू हायर। लोअर टू हायर का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोअर टू हायर में बात करेंगे यहां पर, तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ हमारा ये करंट जाना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन हो गया, अगर आप यहां पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, अपोजिशन है हमारा इनसाइड द सेल। यही रीजन है किस चीज का, कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कम हो गया, ड्रॉप हो गया, कहीं ना कहीं पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो चुका है। दीज आर द टू रीजंस अगर हम यहां पर बात करते हैं इनसाइड द सेल। तो समझते हैं कि किस तरह से पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। मान लेते हैं कि अगर आप कहेंगे करंट I इज इक्वल्स टू व्हाट, I इज योर टोटल EMF ऑफ द सर्किट and your total resistance, it is your total resistance। अगर आप total resistance की बात करेंगे तो total resistance हो चुका है, that is your R plus R and EMF is E। तो I is equals to E upon R plus R। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E is equals to IR plus R and it is E is equals to IR plus IR। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि यहां पर ये IR क्या हो गया, इट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। तो यहां से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि V इज E माइनस IR। तो अभी जो हम लोग अपना पिछले एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज लेसर देन द EMF, तो ये ड्रॉप कहां हो गया, इनसाइड द सेल, ये पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो जाता है। अब ये किस कंडीशन में आया था, इट वॉज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, कि अगर कोई बैटरी है, कोई सेल है और उसमें क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज लेस देन E। अब क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई, अब EMF क्या है, EMF इज योर कैरेक्टरिस्टिक, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल। कैरेक्टरिस्टिक से हमारा मतलब हो जाता है किसी भी चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी। तो EMF इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कोई सेल है तो उसका EMF जितना भी है 1.5 वोल्ट, आप कहते हैं 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, तो ये दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, तो इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर सपोज हम यहां पर कहते हैं कि अगर चार्जिंग करेंगे, जैसे कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग ऑफ सेल में क्या हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ सेल में ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो आपको पता है करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर टू लोअर। हायर टू लोअर का मतलब हो जाता है, सिंपल सी बात है कि जो सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू योर बैटरी। तो उस कंडीशन में V इज इक्वल्स टू हो जाता है E प्लस IR। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस इसका है दैट इज योर E, प्लस जो अब आपका लॉस हो रहा था एनर्जी का, विद द किसकी वजह से लॉस हो रहा था, दैट वाज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, वो अपोज कर रहा था चार्ज का फ्लो करने में। तो यहां पर कंडीशन चार्जिंग में क्या आ जाएगा, चार्जिंग में आप कंडीशन लेंगे V इज ग्रेटर देन E। अब तीसरी चीज आ जाता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लेट एरिया, और तीसरा फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। 1, 2 and 3। अब तीसरी चीज पर आ जाते हैं। बस थोड़ा सा ही है, आप टॉपिक को पूरी तरह से सुनिए, सारी तरह से ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई E इज इक्वल्स टू dW अपॉन dQ, V इज इक्वल्स टू dW अपॉन dQ। अब ये क्या हो रहा है, अगर आप यहां पर देखें तो इट इज एक्सटर्नल, और अगर आप E को लेकर सकते हैं तो इट इज द टोटल। यहां पर क्या चीज आ गया भाई, EMF इज व्हाट, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो यहां पर तो दोनों चीजें का हमारा इन्वॉल्वमेंट आ गया। अगर आप देखें इंटरनल कितना हो जाएगा, तो dW इंटरनल अगर आप बात करेंगे तो dW इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आपने पढ़ा हुआ होगा, इट इज फॉर्मूला वही रहेगा VdQ। अब यहां पर अगर आप लेंगे तो इट इज IR, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इट इज dQ। It is dQ and it is I dt, sorry, it is because I equals to dQ upon dt। तो यहां पर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, V is equals to I and it is, अब अगर यहां पर आप कहते हैं कि इट इज Q, Q के लिए आपने क्या कहा, dQ is what, I dt and it is V। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो टोटल वर्क डन dW, जो कि आप किससे दे रहे थे, दैट इज योर E dQ, दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप यहां पर कहेंगे dW एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल सर्किट में हुआ, dW इंटरनल, ये इंटरनल सर्किट में हुआ, तो इसको आपने क्या कहा, इट इज E dQ। तो E dQ को आप लिख सकते हैं EI dt, dW एक्सटर्नल को आप क्या लिख सकते हैं, VI dt, और इसको आपने लिखा, ये भी लिखा आपने VI dt। लेकिन यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया ये स्मॉल से मैंने यहां पर शो किया हुआ है, तो इट इज VI dt, और यहां पर अगर आप V की वैल्यू लगा दें इट इज IR, तो ये हो जाता है I स्क्वायर R dt, इट इज EI dt। तो यहां पर क्या चीज कॉमन आ गया, अगर आप दोनों साइड में देखें तो I dt इज कॉमन, इट इज V प्लस IR। अब यहां पर आप देखेंगे इट इज EI dt, तो EI dt में ये चीज आपने कैंसिल कर दिया, तो इट इज अगेन E इज इक्वल्स टू V प्लस IR एंड V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो यहां भी आपने देखा ये क्या लगाया हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नाउ आई थिंक कि इस टॉपिक को देखकर आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस एक टॉपिक हो जाता है, एक EMF हो जाता है, तो है तो सिमिलर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस अगर हमें क्लियर ना हो तो क्या होगा, आगे हम प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।